Welcome back to InnoGB tutorial and today we are going to see the our next topic means energy. But हमेशा की तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लिया था ये थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. So in previous lecture we have started our next chapter work and energy. Then we discuss about what is the work and energy. ये बेसिकली हमने देखा था. देन उसके बाद हमने क्लियर किया था कि व्हाट इज द वर्क, द यूनिट्स, और उसके बाद इसके यहाँ पे रिलेशन विथ फॉर्मूले, ये सब हमने क्लियर किया था. और इसमें से कौन से क्वेश्चंस आईएमपी है जो आपको एग्जाम में आएंगे ये भी मैं आपको डिटेल किया था. और जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस एंगल से आते हैं, ये मैं हमेशा आपको क्लियर करवाती हूँ. ठीक है, चल लेट्स सी. सो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? सो यू नो एनर्जी, तो एनर्जी हम सबको पता है. वी नीड टू एनर्जी फॉर डू द वर्क. हमें कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी मस्ट एनर्जी. विदाउट एनर्जी वी कैन डू एनीथिंग. हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी यानी एक्चुअल में क्या होता है? एनर्जी यानी द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क. यस, यही तो हमारी एनर्जी है. एनर्जी यानी क्या होता है कि हमारी बॉडी की यहाँ पे कैपेसिटी, कि बिकॉज ऑफ कैपेसिटी वी कैन डू द वर्क. इसकी वजह से हम यहाँ पे कोई भी काम आप कर सकते हैं. सो ये जो कुछ है तो वही होता है हमारी एनर्जी. ठीक है, और दूसरा आई टोल्ड यू कि एनर्जी एंड वर्क बोथ आर द इक्वल. इक्वल मीन्स देयर एसआई एंड सीजीएस यूनिट सेम है. ये मैंने आपको क्लियर किया था. अभी यहाँ पे देखो एसआई यूनिट क्या है एनर्जी का? इट्स अ जूल एंड द सीजीएस इज अर्थ. तो ये आपको याद रखना है. मोस्ट ऑफली यूनिट ज्यादातर पूछे जाते हैं. अभी यहाँ पे एनर्जी के टाइप है क्या? यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो कौन से टाइप की एनर्जी? तो ये मेनली है, ये आपको आगे इसी टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. सो कौन से दो टाइप है? द फर्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी. विच वन? पोटेंशियल एनर्जी. अभी यहाँ पे देखो ये एनर्जी कन्वर्ट होता है क्या है? तो अभी यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल आपको क्लियर करवा देती हूँ. छोटे बच्चों का खिलौना होता है, उसी में से चाबी भरते हैं और ये खिलौना क्या करता है? उसका मूवमेंट करना स्टार्ट करता है. जब हम इसके अंदर इसे चाबी भरते हैं यानी हम क्या करते हैं? इन दैट टाइम वी स्टोर द एनर्जी. इसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं. दिस स्टोर एनर्जी, ये जो स्टोर की हुई एनर्जी, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन रिलीज द एनर्जी, या व्हेन रिलीज द एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी. उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. याद कैसे करना है? पी फॉर पेशेंस. पेशेंस रखते कि थोड़ा सा धीर रखना है, धीरज रखिए, धीरज रखिए. वैसे जो कांस्टेंट होती है ये होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे हम एक जगह खड़े हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी यस है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी. जब हम मूव करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी. सो दिस वन. तो इसके फॉर्मूले भी है. तो इसका फॉर्मूला है 1/2 mv² एंड द सेकेंड वन इज mgh. ये जो फॉर्मूले है ये मैं एक्सप्रेशन में आपको क्लियर करवा के देने वाली हूँ. पर यहाँ पे मुझे डिफरेंस क्लियर करवाना था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. यहाँ तक क्लियर हो गया? होप सो. पहले एनर्जी हमने देखा, इसका यूनिट, और इसके दो टाइप है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. पर अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला आगे आपको है, पर अभी यहाँ पे आपको दिया है हाउ टू बी फाइंड 1/2 mv² एंड द सेकेंड वन इज mgh. Let's see कैसे देखेंगे. Second one is the expression for kinetic energy. Listen student, this is very important topic because it will ask for 3 marks. 3 मार्क्स के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी इन शॉर्टली हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है. कैसे निकालेंगे? सो लुक एट हियर. अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया था खिलौने का, यानी कि जब हम रिलीज करते हैं तब क्या होता है? ये खिलौना मूव करने लगता है. यानी इन शॉर्टली तब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, लुक एट हियर, इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी ये क्या होगी? इट्स अ 0. और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये होगी v. यानी समथिंग कुछ तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी. यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे देखो वी नो वर्क डन. अभी हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है. वी नो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? F इंटू एस. ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें क्लियर है. अभी यहाँ पे देखो हियर. नाउ बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन एंड लॉ. अभी हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन और लॉ यूज करने वाले हैं.
सेकेंड इक्वेशन, पहले लॉ हम बोलते हैं। सो सेकेंड हमारा लॉ क्या है, F इज इक्वल टू यम इंटू ए, इसको मैंने सेकेंड दे दिया। और इक्वेशन क्या है हमारा, S इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT², ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, नाउ वी पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये सेकेंड और थर्ड हम पुट करेंगे। लुक एट हियर, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये हम पुट करने वाले हैं। लुक एट हियर, देखते हैं कैसे पुट करनी है। सो लुक एट हियर, W इज इक्वल टू F, यानी हम क्या लिखेंगे, यम ए, दूसरा यहाँ पे इनटू यस, यानी देखो अभी यहाँ पे देखो यस की एक पार्ट यहाँ पे यानी अभी यहाँ पे लिख के देती हूँ। यू क्या है हमारा 0 है, यानी अगर ये आएगा तो कैसे आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 AT², ये ऐसे आएगा हमारा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे इसको ऐसे पुट करते हैं, 1/2 AT²। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी जो सेम है, यानी हम क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। कैसे, देखो W इज इक्वल टू यम इंटू, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1/2 को लिखते हैं, उसके बाद यम को लिखेंगे, उसके बाद ए भी दिया है ना, यानी कि AT ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक आगे। अभी यहाँ पे देखो, नाउ बाय यूजिंग द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, लुक एट हियर, हियर Newton's first equation. What is the Newton's first equation? V is equal to U plus, यहाँ पे हमने क्या लिखा, U plus AT। अभी यहाँ पे U तो हमारा 0 है, यानी यहाँ गया हमारा V is equal to AT, पर हमें यहाँ पे दिया है AT², यानी AT की जगह हमें V यूज करना है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V² इज इक्वल टू AT²। ओके, पुट दिस, यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे, फोर्थ में, पुट इन इक्वेशन 4। तो 4 में इसको पुट करते हैं। W इज इक्वल टू 1/2 यम V², पर हमें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यहाँ पे तो W आ गया, बट हमें पता है, हमें क्या पता है यहाँ पे, हियर वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एनर्जी, दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी W इज इक्वल टू E। अगर ऐसे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर KE इज इक्वल टू 1/2 यम V², और यही हमें यहाँ पे पुट करना था। दिस इज वेरी इजी। लुक एट हियर, एक बार फिर से मैं क्लियर करवा देती हूँ। हमने यहाँ पे इनिशियल एनर्जी 0 रखा है और V एज इट इज रखा है। पहले हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन विथ लॉ, ये हमने क्या किया, इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको रीअरेंज किया, एंड देन वी यूज द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड वी गेट द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमें यहाँ पे V मिला है, एंड वी नो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर द इक्वल, सो दैट्स व्हाई एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये आपको 3 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से इसे लिख लो, ये बिल्कुल इजी स्टेप से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, राइट डाउन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपको तभी क्लियर किया था, पर यहाँ पे डेफिनेशन दी है। देखो, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन। यस, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पूछा जाता है तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि इफ द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। तो अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया था mgh, पर ये हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन से। सो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सो लुक एट हियर। तो पहले हमें यहाँ पे पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, लुक एट हियर, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे देखो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे MA। पहले इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखवा लेती हूँ। F यानी क्या होता है यहाँ पे MA। अभी A हमें क्या लेना है, A यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ पे लेना है हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि mg
इनटू, यस यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि अप डाउन यानी कि हाइट लेंगे, और यहाँ मैं लिख देती हूँ कि a इज इक्वल टू जी, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर जी। सो यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज एम जी एच, और यहाँ पे W आ गया, तो अभी हमें क्लियर है कि W इज इक्वल टू एनर्जी, सो देयरफॉर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे P इज इक्वल टू mgh, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, और रीजन में लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्क इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी, सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और यही इसका फॉर्मूला। तो एक तो आइदर आपको ये एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफली नहीं पूछा जाता है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, दूसरा आइदर आपके इसका फॉर्मूला आएगा, या न्यूमेरिकल्स में आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ भी एग्जांपल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये क्लियर करवा लिया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसके रिलेटेड आपको फिक्स क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, इट्स वेरी IMP। सो क्वेश्चन कैसे होता है, सो पहले यहाँ पे याद रखना है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सिंपल एग्जांपल, अगर हमने लाइट लगाई है तो क्या जनरेट हो रही है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, ओके। अभी यहाँ पे अगर 1 घंटे के बाद अगर आपने उस लाइट को यहाँ पे टच किया तो आपको ये क्या होगा, यस हीट जनरेट होगी कि नहीं, यानी कि आपको वहां पे गर्मी लगेगी, या आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। इन शॉर्टली लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, यानी कि इन शॉर्टली एनर्जी कन्वर्ट होती है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्शन कैसे कैसे ऐसे आ सकता है। सो लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकती है, या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे मैकेनिकल मशीनरी, जैसे कि लाइट जाती है तो हम जनरेटर यूज करते हैं, मशीन से इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं, ये चेंज हो गया, यानी अल्टरनेट लाइट एनर्जी, सिंपल। वैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर यहाँ से या यहाँ से इस तरफ। नेक्स्ट केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा साउंड एनर्जी, सेम वैसे हम म्यूजिक वगैरह लगाते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो यूज यहाँ पे करेंगे। या साउंड दूसरा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं साउंड से, जैसे कि विंड वगैरह होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, साउंड एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वैसे हीट एनर्जी सेम उसका वही है, सन से हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल मैंने लाइट का दिया, लाइट की एनर्जी हीट में बन गई, तो ऐसे यहाँ पे कन्वर्शन हो सकता है, यानी कि होता है, हो सकता है नहीं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जाता है, ये और यहाँ पे क्या है, तो ये आपको पहले ध्यान में अच्छे से रखना है। एंड द नेक्स्ट वन क्या दिया है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, दिस इज वेरी IMP। तो ये आपको जहां तक साइंस है वहां तक याद रखना है। याद रखना यानी क्या है कि आपने कहीं देखा है क्या कि एनर्जी हम ऐसे जनरेट कर रही है, अरे एनर्जी अभी हमें फॉर्म कर रही है, नहीं बच्चों, एनर्जी हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और एनर्जी हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे कि एनर्जी आ रही है, चलो इसको मुझे इसे खत्म करना है, तो इसे हम खत्म नहीं कर सकते। यानी कि क्या बता रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें यही बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम कभी भी एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, नॉट बी डिस्ट्रॉय, और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी बच्चे बोलेंगे अरे टीचर हम खाना खाते तो एनर्जी बनाते हैं कि नहीं, हम खाने वाली जो एनर्जी यानी कि सब्जी रोटी में जो एनर्जी होती है ये हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे बॉडी में, बनाते नहीं है, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रॉय करते हैं क्या, नहीं, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, इसको सिर्फ कन्वर्ट करते हैं एक में से दूसरे में। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉज ऑफ कंजर्वेशन, इसे बोलते हैं। और एक पार्ट और याद रखना है आपको, टोटल एनर्जी, एक कॉन्सेप्ट है आपको टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नहीं, एनर्जी वही होता है। लुक एट हियर, एक छोटा सा पार्ट है, अभी मैं क्लियर करवा देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है टोटल एनर्जी। और दूसरी बात हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स में जो हमारी टोटल एनर्जी होती है इट्स रिमेन कांस्टेंट, तो ये क्या होती है, कांस्टेंट फॉर्म में होती है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रुकने वाले हैं।
आज में मैंने आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे ये सब मैंने आपको डिटेल में क्लियर करवा दिया है। आई होप आपका लेक्चर आज यानी कि आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।